नमस्कार बच्चों, भारतीय विद्यालय मुलद्दा ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है मनुष्यता। ये कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए और सही अर्थ में मनुष्य किसे कहा गया है, इस बात पर जोर दिया है। कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, यह हम कविता को पढ़कर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृद्धा मरे वृद्धा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पहले दो पंक्तियों के अर्थ जानेंगे, बाद में इस पद की व्याख्या करेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। इन पंक्तियों में मर्त्य शब्द है जिसका अर्थ है मरणशील यानी मरने वाला। योम शब्द का अर्थ है ऐसे। यहां पर कवि कह रहे हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो। मनुष्य को यह विचार अवश्य होना चाहिए कि मनुष्य मर्त्य है यानी मरणशील है। उसकी मृत्यु एक ना एक दिन सुनिश्चित है, लेकिन मृत्यु से हम कभी डरना नहीं चाहिए। मरो, मरना जरूरी है, परंतु यो मरो, लेकिन हमें इस प्रकार मरना चाहिए कि याद जो करे सभी। सभी लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। सभी लोग तब हमारी याद करेंगे जब हम दूसरों के लिए बलिदान देकर मरेंगे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृद्धा मरे वृद्धा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। यहां पर वृद्धा शब्द का अर्थ है बेकार और आप शब्द का अर्थ है अपने लिए। यहां पर कवि कहते हैं कि इस तरह की मृत्यु नहीं हुई। किस तरह की मृत्यु? दूसरों के लिए बलिदान करके और किसी अच्छे कार्य के लिए आपकी मृत्यु न हुई तो आपका मरना भी बेकार है और आपका जीना भी बेकार है। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। इस संसार में वही मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद भी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति का अर्थ है जानवरों की तरह व्यवहार। आप शब्द का अर्थ होता है अपने लिए। यहां पर क्या कहा गया है? वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशुओं की तरह व्यवहार है कि जो अपने लिए जीता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है। तो यहां पर कवि कह रहा है, अगर आप अपने लिए जीता है और अपने लिए मरता है तो आप और पशुओं के बीच में कोई फर्क नहीं होता। तो सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मर मिटता है। अब हम पहले पद की व्याख्या देखेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी यह बताना चाहता है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य
दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाते हैं। अगले पद में कवि क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृधार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है वो हम दो दो पंक्तियों से समझेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृधार्थ भाव मानती। यहां पर उदार जो शब्द है इसका मतलब है दानशील, काइंड। बखानती का मतलब है गुणगान करना, वर्णन करना। धरा कहा जाता है धरती को, और कृतार्थ शब्द का अर्थ होता है आभारी। यहां पर कवि कहना चाहते हैं उसी उदार। कौन उदार? यहां उदार कौन है? जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरे मनुष्य के लिए अपना जीवन बलिदान करता है। उस महान और श्रेष्ठ व्यक्ति की कथा का वर्णन सरस्वती देवी करती है। उसी उदार से धरा, उस महान व्यक्ति जो है, उस महान व्यक्ति से धरती उस व्यक्ति की अपने आप को ऋणी यानी आभारी मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सजीव होता है जीवित, और समस्त शब्द का अर्थ है पूरी, सभी। यहां पर कवि कहते हैं उस महान व्यक्ति की जो गाथा है वह जीवित व्यक्तियों की तरह की जाती है। उस उदार को, उस परोपकारी व्यक्ति को जो दूसरों के लिए अपने प्राण बलिदान कर देते हैं, उस महान व्यक्ति की समस्त सृष्टि, सभी लोग उसका गुणगान करते हैं, उसकी पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। अखंड होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके। असीम शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा न हो। अखंड आत्मभाव, विश्व में जो व्यक्ति अखंडता का, यूनिटी का जो भावना है, उस भावना को फैलाता है, तो पूरे संसार में जो व्यक्ति अखंडता का जो भाव फैलाता है, वही मनुष्य असल में मनुष्य कहलाने के लिए लायक होता है। वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। कवि कहता है जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान स्वयं सरस्वती देवी करती है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति का आभारी रहती है। उस व्यक्ति का गुणगान जीवित व्यक्तियों की तरह किया जाता है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार में अखंडता के भाव से बांधता है, वह व्यक्ति सही अर्थ में मनुष्य कहलाने लायक है।